स्टार्ट करें? हाँ सर, तो कोई हाँ, शुरू कर रहे हैं। हेलो कैमरामैन, आर यू ओके? आर यू रेडी? हैं? नहीं, आपको पूछना चाहिए, मैं रेडी हूँ, मैं आपको पूछूँगा। मतदान प्रक्रिया 2023 संपन्न हो चुकी है। अभी तक किस तरह के रुझान आए हैं और क्या आंकड़े हैं? मतदान प्रक्रिया अभी ख़त्म नहीं हुई है, मतदान अभी भी चल रहा है बूथों पे, और काफ़ी बूथों पे लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 6 बजे तक समय था। जो भी लोग हमने एक प्रेस के माध्यम से भी जारी किया था, अपने अधिकारियों को भी कहा था, जो लोग भी 6 बजे तक बूथ में आ गए हैं वो सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और वो अभी भी कुछ कई बूथों पे मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 5 बजे तक का जो हमने लास्ट रिलीज जारी किया था वो 68.24% था पूरे राज्य का, और मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो सर्वाधिक पोखरण में था 81.12%, तिजारा में दूसरे नंबर पे 80.85, बाड़ी में 79.28। अगर ज़िले देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जैसलमेर ज़िला 76.57, हनुमानगढ़ है 75.75, धौलपुर 74.11। तो इस तरह से जो अभी प्रारंभिक आंकड़े 5 बजे के आए हैं, अब जैसे जैसे पोलिंग पार्टीज आती जाएंगी, जिलों का डेटा फ्रीज होता जाएगा, मैनकोर में इसको डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको जैसे ही ये पोलिंग पार्टीज आ जाती हैं अपने गंतव्य स्थल पर, तो हम आपको फाइनल डेटा देंगे। लेकिन जो अभी 5 बजे तक के रुझान है वो 68.24 है। अगर अब पोस्टल बैलेट भी हम जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट हमारे आ चुके हैं, तो इसका प्रतिशत लगभग 8.828% है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा इस वोटिंग में। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर आप जोड़ते हैं तो 69.06 या 07 के आसपास अभी तक प्रारंभिक आंकड़ा आता है, जो कि वोट हो चुका है। तो इसमें पोस्टल बैलेट का जो संख्या है वो 4,36,000 के करीब हमारे जो होम वोटिंग हुई थी या पोलिंग कर्मचारियों ने, पुलिस ऑफिशियल्स ने, और एसेंशियल सर्विसेज जिसमें कि पत्रकार महोदय भी थे, तो ये वोट पड़ चुके हैं। इसके अलावा जो दिन भर में जो देखने के लिए जो हमने नवाचार किए थे, उसमें महिला जो कर्मी लगाई थी, जो कि पहली बार पोलिंग पार्टी के सदस्य बने 1600। इसी तरह से युवा साथी हमारे पहली बार 1600 बूथों पर सदस्य पहली बार पोलिंग कराने गए, उनमें उत्साह था। पीडब्ल्यूडी जो कभी नहीं जुड़े थे उनको हमने जोड़ा, दिव्यांगजनों को, उनकी संख्या भी 200 प्रत्येक बूथ पर एक हमने दिव्यांगजनों द्वारा बूथ चलाए थे। तो इस तरह से जो अभी तक का आंकड़ा है, और उत्साह जो देखने को मिला, उसको देखते हुए जो लोगों की लंबी कतारें थी, और अभी और आंकड़ा आना बाकी है, तो जो फाइनल फिगर हम दे देंगे। सर, कई जगह अभी भी दिन भर आपस में पथराव की ऐसी घटनाएं आई, उनको कई जगह वापस मतदान होगा क्या वहाँ पर? अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट जब आएगी, फाइनल रिपोर्ट आएगी, तब ऐसी कोई छुटपुट घटनाएं हुई। पोलिंग का प्रोसेस कहीं भी नहीं रुका, जो अभी तक की जानकारी है। बूथ के बाहर जो छुटपुट घटनाएं हुई एक आदर्श बूथों पर व्हील चेयर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। आदर्श बूथों पर हमने 26,000 के लगभग, जहाँ भी हमारे जो दिव्यांगजन साथी थे, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 10 से ज़्यादा, उसमें हमने 26,000 के आसपास व्हील चेयर लगाई थी, और साथ में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी फ्री दी थी। उसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स थे, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट गाइड भी लगाए थे। देखिए, इसको आंकड़े में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसा लगता है कि अभी बहुत सारे लोग क्यू में, आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी, तो क्यू में खड़े हुए हैं, तो शायद पिछले बार का आंकड़ा भी 69 के आसपास आ रहा है।
तो हो सकता है कि 6 बजे तक जो पोलिंग होनी थी, और अभी भी कुछ जगह में अभी भी मैं देख रहा था वेबकास्टिंग पे, पोलिंग चल रही है। कितना प्रतिशत सर अभी तक की स्थिति में कितना प्रतिशत मतदान आकलन करना तो अभी मुश्किल है। वोटर संख्या सर, बढ़ी है, बाढ़ में मतदाता संख्या 5 करोड़ 29 लाख थी, तो जाहिर तौर पर पिछली बार 3 करोड़ 53 लाख के करीब कुछ। देखिए वो संख्या तो काफ़ी बढ़ जाएगी उस तरह से अगर आप देखेंगे, क्योंकि वोटर्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। उनका प्रतिशत निकालेंगे तो निश्चित तौर पर पिछले साल से ज़्यादा लोगों ने मतदान किया है, क्योंकि 50 लाख से अधिक मतदाता बढ़ गए थे। पिछली बार से ज़्यादा मतदाता, पिछली बार 4 करोड़ 76 लाख मतदाता थे। इस बार अभी तक जो मतदाता करणपुर का अगर छोड़ देते हैं तो 5 करोड़ 26 लाख हैं, फिर भी वो 50 लाख से अधिक मतदाता हैं। सर नए मतदाता जुड़ने के बावजूद परसेंटेज कम हुआ, इसकी क्या कहेंगे? परसेंटेज कम नहीं है, अभी परसेंटेज आएगा तो आने दीजिए। जो अभी पूछा है तो मैं इसमें कोई वो नहीं जानना चाहूँगा कि कितना प्रतिशत आएगा, ये आकलन आप खुद कर लीजिए। अभी फिलहाल अगर आपको अभी सर तमाम ईवीएम की खराबी की मशीनें हैं, ईवीएम खराबी की शिकायतें और कुछ जगह पर धीमे मतदान करने की शिकायत आई है। बीजेपी ने भी इसकी कंप्लेंट आपको की है। ईवीएम जहाँ तक खराबी का सवाल है कि अभी तक हमने देखा कि देश में सबसे कम हमारे पोल के दौरान और मॉक पोल के दौरान 0.22% हमारी बीयू खराब हुई है, 0.21% सीयू खराब हुई है, 1% के आसपास वीवीपैट खराब हुई है, जो कि नेशनल एवरेज से कम है। तो जो बीजेपी ने जो शिकायत की है सर, बीजेपी ने कंप्लेंट की है कुछ जगह पर कि ये मशीन खराब दी गई है, धीमे नहीं, मतदान उन्होंने कराने उन्होंने ये शिकायत नहीं की। उन्होंने शिकायत की है धीमी गति का मतदान था, जो 4 बजे शिकायत आई थी। तो हमने कहा था, उसी के बाद हमने प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि 6 बजे तक जो भी रहेगा सबका मतदान होगा। और हमने अपने जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक को और आपके मार्फत भी एक प्रेस में रिलीज कराया था। बहुत सी जगह सर सूचना आई कि मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम ही गायब थे, पति का नाम है, पत्नी का गायब है, जयपुर में कई बड़ी जगह तादाद बड़ी तादाद है, संख्या सबकी हजारों में है। देखिए ये जो वोटर लिस्ट का काम है, मैं लगातार पिछले पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग और आप लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके मार्फत ही जगह जगह पेपर में और सबको PHA ऐप और सबके बारे में जानकारी दी। तो जो 4 अक्टूबर के बाद वोटर लिस्ट जारी हुई थी, उसके बाद भी राज्य में 20 लाख नाम जुड़े हैं। तो लोगों ने नाम जुड़वाए हैं। जहाँ जहाँ लोगों से देखने में चूक रह गई या देख नहीं पाए या किसी कारण से रह गए, वो छोटा मोटा, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा मत जुड़े हैं पिछले उससे। तो मेरा मानना है कि ये छुटपुट इतना बड़ा 5 करोड़ 30 लाख की वोटर लिस्ट है। निश्चित तौर पर लोगों को कुछ ये था कि हमारा नगर पालिका में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया था तो शायद रहेगा, तो वो नहीं होता। नगर पालिका की वोटर लिस्ट अलग होती है, विधानसभा की 5 साल में जो वोटर लिस्ट बनती वो फाइनल है। तो कुछ लोगों के जैसे घर चेंज हो गए थे, उन्होंने कहा मैंने जगह चेंज कर ली, शिफ्टिंग का केस था, तो उस तरह से छोटे मोटे मामले आए हैं सामने। है जोधपुर के सूरसागर में एक बूथ पर हंगामा चल रहा है अभी भी। अच्छा, वहाँ मतदाताओं को ये कहना है कि हम 6 बजे से पहले पहुंच गए और हमको अंदर ही घुसने दिया, अभी भी वहाँ हंगामा चल रहा है। वो दिखवा लेंगे। अभी आपको बताया, अभी तक तो मैं अभी ऊपर से आया तो अभी कोई न्यूज़ नहीं है हमारे पास। और सर 6 बजे तक कोई आकलन, कुछ जो आइडिया होता है कि कितने प्रतिशत मतदान आज हो गया है, हाँ, वो कोई इस तरह का आंकड़ा आपकी तरफ से नहीं आ सकता कि 6 बजे तक 6 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान आज राजस्थान में हो गया? क्योंकि 12 बजे तक तो जो आएगा वो तो फाइनल आएगा, लेकिन एक अनुमान तो हो ही सकता है। टेंटेटिवली कितना हो सकता है 6 बजे तक? अभी तक तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ प्रारंभिक आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन वो शायद 74-75% के आसपास अभी तक जो 6.5 तक वोटिंग हुई होगी, लेकिन वो कहना मुश्किल है कि कितना तक पहुंचेगा, 80 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा नहीं 6 बजे तक का, नहीं, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, अभी 6 बजे तक कलेक्ट नहीं करते ऐसा नहीं। कमीशन द्वारा 5 बजे के बाद फिर वो फाइनल डेटा ही होता है जो एनकोर में चढ़ता है। और एक सर देवली उनियारा से मतदान कर्मियों द्वारा मतदाताओं पर मिर्च का स्प्रे किया गया। किसका स्प्रे किया गया? मिर्च का, मिर्च कर्मचारी द्वारा। कर्मचारियों द्वारा, जबकि वो हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है। कौन? जो घायल हुए हैं लोग। उसकी जांच करा के अगर ऐसी कार्रवाई की है तो उन पर कार्रवाई होगी कर्मचारियों। और सर कई जगह मतदान केंद्रों पर लोगों ने बहिष्कार किया मतदान का। मतदान का बहिष्कार ज़्यादा जगह नहीं हुआ है। सीकर में 3 जगह आया, बस्सी में एक बस्सी में है, नागलातान में, और 1-2 जगह और है। तो 6 जगह हमारे पास जो सूचना आई अभी तक 6 जगह की आई,
और हो सकता है 1-2 जगह और। सर बूथ पे लाइट बसी में शायद हैं। लाइट की व्यवस्था वगैरह जिसमें भी काफी कुछ कमी देखी गई है। तो विजेंद्र सिंह जी ने इसकी शिकायत हैं? विजेंद्र सिंह जी ने खुद ने शिकायत की है कि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था सही नहीं है। किसने शिकायत की? विजेंद्र सिंह जो मुझे जानकारी में नहीं है। लाइट तो सभी जगह अभी भी व्यवस्था है, अभी भी लाइट की पूरी व्यवस्था है, माकूल व्यवस्था, पूरा बिजली आ रही है। हम लोग ने बिजली विभाग पूरा निर्बाध बिजली दे रहा है। और ये इसमें और कोई किसी का सवाल? 26,000 रुपये अपने सर ये वीडियोग्राफी करवाई थी, तो वेबकास्टिंग करवाई थी, उसमें कितनी शिकायत अपने को मिली है, किस तरह की इसका अपने को कितना फायदा मिला है? देखिए, वेबकास्टिंग एक बहुत अच्छा टूल था जो हमें समय समय पर, जो आप बता रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि बूथ के अंदर क्या हो रहा था, तो प्रारंभिक जानकारी मिलती थी कि कितने लोग अंदर चले गए। तो निश्चित तौर पर हमने उसका इस्तेमाल किया, PRO तक पहुँचे, सेक्टर ऑफिसर को भेजा, पुलिस अधिकारियों को भेजा, जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग अंदर थे बूथ के, और तो ये टूल कारगर साबित हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इससे एक डेटरेंट भी रहा लोगों पर, जो जितना फर्जी मतदान होता था उसको रोकने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। शिकायतें कितनी आई है? स्लो वोटिंग का क्या? स्लो वोटिंग का देखिए, ऐसा था कि शुरुआत में 11 बजे तक कम लोग आए, 11 से 3 में काफ़ी संख्या में जो लोग ज़्यादा आए तो कतार रही, और उस वजह से स्टैगर्ड वोटिंग नहीं हुई, तो इस कारण से 11 से 3 के बीच में काफ़ी संख्या में लोगों के आने की वजह से थोड़ा सा लंबा। आपने 1 करोड़ बताया नए जुड़े हैं, लगभग मैं 90 लाख के आसपास, 90 लाख से ही कमी रहेगी, है। जागरूकता करने में कहीं कमी रहेगी इलेक्शन कमीशन? जागरूकता में बिल्कुल कमी नहीं है। अब रुक जाइए आप शाम तक, जो ये बार बार पूछ रहे हैं, मैं अपने ऐसे आंकड़े नहीं दे सकता यहाँ से, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का आंकड़ा जो 5 बजे का है, उसके अलावा जैसे जैसे आएगा वैसे हम जल्दी से जल्दी आपको कोशिश करेंगे, 12 नहीं बजने देंगे। प्रयास रहेगा कि जो डेटा है हमारा 10 बजे तक आ जाए, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 7 तो बज ही गया, काफ़ी डेटा आ चुका है, लेकिन वो अभी 5 बजे के बाद का ऑफिशियल डेटा नहीं हो सकता, इसलिए उसको यहाँ बोलना ठीक नहीं। निश्चित तौर पर आपको पहले से ज़्यादा मिलेगा, इतना कह सकता हूँ। 74% से ज़्यादा मिलेगा हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको देखने को मिल सकता है। रिपोलिंग की नहीं है क्या स्थिति? हैं? सर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कई रिपोर्ट की। अब देखिए, अभी तक कोई पोल प्रोसेस नहीं रुका दिन भर में। अच्छा सर, ये जो ग्रीवेंस आई है उसको लेकर के शिकायतें कमियां जो सामने आई है, ये जो शिकायतें कमियां जो सामने आई है, क्या निर्वाचन विभाग उसको अध्ययन करेगा? कौन से? ईवीएम खराबी की शिकायतें हो या जो भी शिकायतें सामने आई है, ईवीएम की कोई शिकायत नहीं होती। ईवीएम टेक्निकल एरर आता है तो उसको चेंज भी करते हैं, और बेल के इंजीनियर साथ में थे। ये कोई, मैंने कहा ना कि पूरे भारतवर्ष में सबसे निम्नतम जो हमने पहले कोशिश की थी FLC वगैरह प्रोग्राम चलाकर, तो हमारी सबसे जो खराबी है मॉक पोल के दौरान भी और ड्यूरिंग पोल सबसे कम रही है। और जो हमारा टाइम था, टाइम लैग, जो पिछले कुछ समय में ज़्यादा भी रहता था, तो उसको भी कम करने की कोशिश की है सेक्टर ऑफिसर्स ने। तो राजनीतिक पार्टियों ने जो आचार संहिता के दौरान जो शिकायतें दर्ज कराई थी, उस पर क्या किया? बहुत सारी शिकायतें दर्ज हुई हैं, बहुत सारी FIR दर्ज हुई हैं। सी विजिल पे लगभग 20,000 शिकायतें आई थी, FIR भी लॉन्च हुई, और उस पर सभी पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सभी पे जो FIR दर्ज हुई RP एक्ट में और IPC में, सभी धाराओं में 171 में कार्रवाई होगी, चाहे कैंडिडेट हो, चाहे अन्य जो पोस्टर बैनर से संबंधित शिकायतें। और सर कई मतदाताओं के वही तो कुछ क्वेश्चन पूछा था। सर ऐसा मान जिस हिसाब से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चला, पूरे काफी समय से चल रहा था, मतदाता सूची में नए नाम जुड़े, तो इतना एक अनुमान लगा सकते हैं एक सामान्य मतदाता की तरह कि इस बार 80% तक मतदान हो जाएगा, क्योंकि मेहनत आप लोगों ने की है, आपके मुंह में घी शक्कर, इतना ही कहूँगा इसमें। आप गैस वर्क कर रहे हैं
और अभी मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे आ रहा है, मैं नहीं बोलना चाहूँगा, 79 to 80% लिख रहा था। अगर कम होता है तो ये चैनल्स का, आपके चैनल्स का आंकलन आ रहा है। हिसाब से तो क्या रहेगा। आचार संहिता में जो सख्ती हुई थी, जो पैसा नहीं बटा, शराब नहीं बटने दी, 700 करोड़ का आंकड़ा छोटा नहीं था, तो अगर मतदान कम होता है तो क्या इसका भी मान सकते हैं? देखिए हमारे कुछ ज़िले साफ दिख रहे हैं आपको, पाली, जालौर, जहाँ प्रवासी रहते हैं वहाँ निश्चित तौर पर हमारे अभी तक का आंकड़ा दिखा रहा है कि कम वोटिंग प्रवासियों की वजह से, रहने की वजह से। वही ज़िले हैं जो कि आखिरी 3-4 ज़िले हैं। पाली है 60.71, सिरोही है 63.62, जालौर है 64.1, जोधपुर 64.32, उदयपुर 64.98। ये 5 ज़िले हैं, इसमें से 2-3 ज़िले तो प्रवासी ज़्यादा संख्या में हैं। लेकिन बाड़मेर में 1 ही 2 सिवाना है, तो बाड़मेर का परसेंटेज 70 के आसपास अभी चल रहा है। आचार संहिता की जो सख्ती हुई थी उसी वजह से मतदान कम अगर हो रहा है तो आचार संहिता की शक्ति अलग है, लेकिन मतदाता ज़्यादा संख्या में निकल कर आए। अभी आपको थोड़ा और इंतजार करिए, 2 घंटे। सर कह लीजिए कि जैसलमेर में और बाड़मेर में 40% ज़्यादा है और जयपुर में कम है। हैं? क्या कारण है कि जैसलमेर और बाड़मेर में 40% ज़्यादा है? और देखिए अभी भी जयपुर में वोटिंग हो रही है और जयपुर अभी बहुत पीछे नहीं है। जयपुर का प्रतिशत 70% है अभी भी, एवरेज से ऊपर है। कोई फायरिंग नहीं हुई है, एक बार हवाई फायरिंग हुई है। मुझे डीजीपी साहब की रिपोर्ट मिली है, वो थोड़ा सा हुआ है, वो तो शीशे वगैरह थोड़ा। देखिए रीपोल, एक मिनट, रीपोल जब भी होता है कि कोई पोल प्रोसेस रुका हो। कहीं भी पोल प्रोसेस नहीं रुका, अभी तक पोल प्रोसेस सभी जगह चल रहा है। हाँ, जहाँ तक बहिष्कार का आपने बात की, वो एक अलग इशू होता है। वो तो बहिष्कार, जैसे मैंने बताया, 6-7 जगह का बहिष्कार है। लोगों को विकास वगैरह कार्य नहीं होने से बहिष्कार किया। नोटा अब आ जाएगा, आपको दे देंगे। आप ऐसे नहीं होता, वो तो काउंटिंग के बाद आएगा। समझाइश देखिए, बहुत सारे ऐसे थे, पहले रहे होंगे 30-40, अब हमने इसको 7 तक ले आए। पिछले चुनाव में शायद 15 से 20 थे, तो इस बार पिछले चुनाव में 15 से 20 के आसपास बहिष्कार थे। लेकिन वहाँ सरपंच के चुनाव का बहिष्कार हुआ था। लेकिन जैसे हाँ, आपने सही कहा कि सीकर में एक इशू है कि वो पंचायत समिति उनकी चेंज कर दी, तो वो इशू थोड़ा सा अलग तरह का था। तो वो 4 शायद बूथ उसकी वजह से प्रभावित हुए सीकर में, 4 बूथों पर सीकर में, श्री माधोपुर में। आज तो रिलैक्स महसूस कर रहे हैं सर। पाटन पंचायत समिति में कुछ गांव चले, लादी का बास। आज रिलैक्स महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, अभी तो ईवीएम आएगी, कल स्क्रूटनी होगी। जो रीपोल पूछ रहे हैं आप, उसका मैं आपको लीगल प्रक्रिया बता देता हूँ। कल सुबह 11 बजे सारे ईवीएम्स में जो 15% ज़्यादा वोट पड़ता है, 15% नीचे वोट पड़ता है, वो सारी या रीपोल या पोलिंग पीओ डायरी भी होती है शाम को, तो वो सारा देखेंगे, स्क्रूटनी करते हैं जिसको कहते हैं। कल 11 बजे ऑब्जर्वर्स इसकी स्क्रूटनी करेंगे आरओ के साथ मिलकर, और फिर उस पर अगर कोई रीपोल की संभावना बनती है या कुछ है, तो वो अभी तक प्रारंभिक आंकड़ों के साथ कोई पोल प्रोसेस रुका नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि रीपोल नहीं होना चाहिए। कोई टेक्निकल रीपोल होता है किन्हीं कारणों से, कहीं कोई गलती करता है पीआरओ या सेक्टर ऑफिसर, तो वो कई बार उस तरह का रीपोल आता है। तो कल 11 बजे बाद में तय होगा फिर? नहीं, आज रात को मोटा पता चल जाएगा पीओ डायरी से, अगर आप जो पूछना चाह रहे हैं। और कल टेक्निकल एक स्क्रूटनी होती है, अगर ऐसा प्रतीत होता है कोई वो उसको देखना चाहें वेबकास्ट को और भी ऑब्जर्वर्स, तो वो कुछ बात आती है। लेकिन जैसे एक लीगल प्रक्रिया है, कल 11 बजे वो ऑब्जर्वर्स करेंगे।